Well, it really depends on the question that you want to ask. You can get Mahendra Singh Dhoni. You can also get Sachin if you want. You can get रोहित शर्मा ऑल्सो यार, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप हुकुम करो यार, हम लोग आ जाएंगे. And you can get Danny Morrison. Oh, I know it's morning, it's not night, but Morrison is lit up. हिंदुस्तान में क्रिकेट जो है एक धर्म की तरह है और क्रिकेटरों को भगवान की तरह पूजा जाता है। बड़े सारे लोग हैं सड़क चलते हुए क्रिकेट के एक्शन कॉपी करते हैं। मसलन कोई लड़का अगर सड़क पर चल रहा है तो चलते चलते गेंदबाजी के एक्शन जहीर खान को कॉपी करने लगता है, कोई सचिन के स्टांस को कॉपी करता है, कोई उनके बोलने के स्टाइल को कॉपी करता है। लेकिन मेरे साथ आज एक ऑल ओवर पैकेज मौजूद है, जिसको क्रिकेट की भाषा में कहें तो ऑलराउंडर मौजूद है। शारांग शिंगारपुरे नाम है। बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका जो टैलेंट है बड़ा ही रेयर टैलेंट नजर आता है। आमतौर पर मसलन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं किसी एक आध क्रिकेटर को कॉपी कर पाऊंगा, उनकी वॉइस को। आपकी सबसे बड़ी खासियत जो मुझे नजर आती है वो मिमिक्री नहीं है, आप पूरी इनएक्टिंग करते हैं। सिर्फ आपकी वॉइस नहीं है, आपका पूरा टेक्सचर, आपका बॉडी टोन पूरा उस तरीके से चला जाता है। तो पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, मैं शारांग से बात कर रहा हूँ या महेंद्र सिंह धोनी से? Well, it really depends on the question that you want to ask. You can get Mahendra Singh Dhoni. You can also get Sachin if you want. You can get रोहित शर्मा ऑल्सो यार, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप हुकुम करो यार, हम लोग आ जाएंगे. So, and you can get Danny Morrison. Oh, I know it's morning, it's not night, but Morrison is lit up. क्या बात है शारांग, आपने स्टार्टिंग में पूरा माहौल जो है, जो समा होता है वो बांध दिया है। धोनी से चर्चा शुरू हुई थी, डैनी मॉरिसन तक हम पहुंच गए। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। आप पहले अपने दर्शकों को अपने बारे में बताएं, क्या आप फुल टाइम ये काम करते हैं या फिर आपका एक शौक है ये? अपना परिचय पहले आप खुद दें। जी बिल्कुल. पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन. अ ह्यूज ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड या वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लिटिल सेगमेंट. अपने बारे में मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो मेरा नाम शारांग श्रृंगारपुरे है. मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में. ये मैं शौक के तौर पे मैंने शुरू किया था, लेकिन अब जो है इसको मैं प्रोफेशनली अच्छे लेवल पे करता हूं. मैं गा भी लेता हूं प्रोफेशनली थोड़ा बहुत, तो वो भी एक चीज है, एक फन फैक्ट है. ये शुरुआत एक्चुअली ऐसी हुई थी कि 7 साल का था जब मैं, बहुत छोटा था. तब मेरे बड़े भाई शौनक श्रृंगारपुरे, उन्होंने मुझे क्रिकेट से इंट्रोड्यूस कराया और इतना जुनून चढ़ गया मुझे क्रिकेट का कि एक छोटी सी मेरी एक बैट हुआ करती थी, अभी भी है, वो लेके मैं मिरर के सामने आता था और कुछ को खुद को सचिन तेंदुलकर समझता था कि ग्लेन मैकग्रा मुझे बॉलिंग कर रहे हैं. और अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है तो वो चैनल 9 उन दिनों की कमेंट्री बड़ी फेमस थी, तो वो एटमॉस्फेयर में रिक्रिएट करता था, एक गेम सिमुलेशन, एक गेम लाइक सिचुएशन क्रिएट करता था. तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की कमेंट्री हो गई तो चैनल 9, इंग्लैंड की हो गई तो स्काई, इंडिया में रवि शास्त्री या उस टाइम पे अरुण लाल साहब किया करते थे, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन. तो इन सब की आवाज में इसके लिए निकालता था ताकि वो गेम लाइक सिचुएशन एक क्रिएट हो मेरे माइंड में. तभी मुझे बहुत मजा आता था, ऐसा लगता था कि मैं ही वो गेम खेल रहा हूँ. तो ऐसे करते करते जुनून इतना था कि वो हैबिट बन गई. मैं करते गया और इनएविटेबली जो है वो एक्सेंट्स भी मास्टर हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई अच्छे से. और फिर बहुत साल बाद किसी ने मुझे कहा, जब मैंने सुनाई कुछ मिमिक्री करके, भैया ये तो अच्छा कर रहे हो तुम. एंड देन और 2-3 लोगों को जब मैंने सुनाई तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ किया जा सकता है. फिर वहां से एक थोड़ा प्रोफेशनली करने का सिलसिला शुरू हुआ और अभी बहुत सारी आवाजों पे, नई आवाजों पे भी मैं काम कर रहा हूँ. 30-40 के ऊपर आवाज तो मैं कर ही लेता हूँ. उसके और भी जो सजेशंस मुझे आ रहे हैं उस पे मैं फोकस करने की कोशिश अभी कर रहा हूँ. जी, आपने कई सारे कमेंटेटर्स का नाम ले लिया जो आप उन्हें सुना करते थे, उन्हें पसंद करते थे. आपका फेवरेट कौन था उनमें से, जिनको सुन के लगता था यार क्या आवाज है, क्या एनर्जी है? बिल लॉरी. वाह, Got him gone, what a ripper, that's superb bowling. It's all happening at the MCG. तो ये जो एनर्जी उनकी आती थी बात करने में, इट वाज अनपैरेलल्ड. ऑब्वियसली टोनी ग्रेग भी थे. लेजेंड. Lost one through the offside field. That's smashed away. What a player! What a superb player! टोनी ग्रेग साहब थे. Richie Beno was a very good commentator as well. He's dearly missed in the commentary box. और मेरे और एक फेवरेट थे, मैं कहूंगा मेरे सारे चैनल 9 के फेवरेट ही थे. Well, Ian Chappell was a great commentator as well.
I mean, I love the way Brian Lara found the gap, and I think Virat Kohli is a great player, and he also has that great ability. तो ये सारे मेरे फेवरेट कमेंटेटर्स थे। क्या बात है। इंडियंस की अगर बात करें, जो कि इंडियन ऑडियंस भी बड़ा इंडियन कमेंटेटर्स को ढूंढती रहती है। हिंदी में लोग आकाश चोपड़ा की बात करते हैं, इंग्लिश में लोग रवि शास्त्री को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो रवि शास्त्री को भी मैंने आपको कॉपी करते हुए देखा है। You know, Ravi Shastri is a legendary commentator. He brings all the excitement to the game. And you know, हिंदी का commentary उनका अलग है. English is different. His English is absolutely polished. Hindi is also polished. Hindi mein, you know, you get that desi touch that stirs things up, you know, it spices things up. And who can forget this famous quote, "That's gone like a tracer bullet." क्या बात है भाई, रवि शास्त्री जो एनर्जी लेकर आते हैं, शायद ही इंडिया में इंग्लिश कमेंट्री में कोई वो लेकर आता हो। इसके पहले आपने रोहित शर्मा की भी बात की, तो मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि भाई रोहित शर्मा को कुछ टिप्स लेने के लिए सचिन तेंदुलकर के पास जाना पड़ गया कि भैया बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया मेरा टूर फ्लॉप रहा है। तो अगर वो सिचुएशन है तो इसमें शारांग क्या करेंगे, रोहित और सचिन का कन्वर्सेशन? Yeah, I mean, सचिन पाजी बैटिंग अभी ठीक से हो नहीं रही है, एंड यू नो यू कैन आल्सो सी यू नो रन्स नहीं बन रहे अभी। क्या करूं, यू नो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट यू नो कभी ऐसा होता है, लीन पैच आता है। बट पाजी यू हैव प्लेड फॉर सो मेनी इयर्स यार, मतलब कुछ बताओ आप, टिप्स कुछ दो मुझे। See, Rohit, let's not forget that when you work on your weakness, it's important that you don't forget your strengths, because that's what's taken you so far. So I'll suggest just play with a free mind. You know your weakness, work on that weakness. But when you're playing in a match, don't be clouded by thoughts. Just go with your natural instinct, and I'm sure you'll do well. सुपर्ब। जो आपने तेंदुलकर की टोन पकड़ी है सॉफ्ट, और रोहित शर्मा को हमने देखा जो उनका अपना टपोरी स्टाइल है, जिस भाषा में वो बात करते हैं। मान लीजिए वहीं पर अगर धोनी की भी एंट्री हो जाती है, वो भी कुछ सलाह दे देते हैं कि भैया आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा खेलना चाहिए। You know, lot of people say a lot of things, but you know, as a player, after playing for so many years, you know what needs to be done. You know, sometimes it can happen that you don't get the results as you want, but following the process is very important. Once you keep following the process, you know, the result will follow at some point of time. It will not be that you follow the process correctly and the result won't follow. But sometimes the result is not in our hands. And I think it's also important to take a break from the game and then come back with a fresh mindset. And I think this little break that Rohit is having, I think that will help him to bounce back. परफेक्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूं कि धोनी मेरे सामने है, उनसे ये सवाल पूछा गया है, जितने कूल और काम तरीके से धोनी जवाब देते हैं, पूरा वो आपने यहाँ पर लाइव हमें एक तरीके से करके दिखा दिया। पर्सनली अगर आपकी बात करें तो आप हाल फिलहाल में क्रिकेट देख पा रहे हैं? जी, अभी बहुत बिजी चल रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मिस कभी हो जाता है। जैसे अभी एक ऐसे T20 चल रहा है साउथ अफ्रीका में, तो वो देखने मुझे इतना मिला नहीं है अभी। नहीं, बीजीटी देखा आपने सुबह 5 बजे उठकर? जी बिल्कुल। टेस्ट मैचेस में मिस नहीं करता हूँ। टेस्ट मैचेस में जितना हो सके ट्रू क्रिकेट फैन। प्रॉपर्ली, बिल्कुल। मुझे T20 पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वनडे भी पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन टेस्ट जो फॉर्मेट है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और बीजीटी तो बड़ा दर्द देखे गया। क्या लगा कमजोरी पे अगर बात करें तो क्या आपने एज अ क्रिकेट फैन देखा, कहाँ गलती हो गई? बैटिंग हमारी बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रही है 2 सीरीज पिछले, एंड कलेक्टिव फेलियर है। ऑब्वियसली सीनियर्स भी आउट ऑफ फॉर्म है, एंड बाकी पूरी जो बैटिंग है, आई मीन इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। मैं कोई ये नहीं कहूंगा 1 प्लेयर 2 प्लेयर, लेकिन ये थोड़े अरसे से चल रहा है। एंड आई थिंक एक सेमी ट्रांजिशन वाला फेज भी है। ये होता है एक्चुअली, जब सीनियर प्लेयर्स जब आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं, न्यू प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो आपका जो 1 आध साल का जो पीरियड रहता है वो बड़ा टफ रहता है। आई डोंट थिंक कि कोई हमें बहुत उम्मीद हारनी चाहिए। आई थिंक इसके बाद जाके हमारी बहुत अच्छी टीम बनेगी। देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग प्लेयर्स इन रणजी ट्रॉफी, एंड आवर डोमेस्टिक क्रिकेट इज डूइंग अमेजिंग, तो आई एम श्योर इट विल बी गुड। बट ये जो एक थोड़ा फेज है, इसमें हमें
थोड़ा सहना होगा। बॉलिंग में भी मैं डिसअपॉइंटेड था एक्चुअली। आई मीन द ग्रेट लेजेंडरी जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन उन्हें वैसा कुछ सपोर्ट मिला नहीं। सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की पैचेस में, लेकिन एज आई सेड, आई मीन वो कलेक्टिव एक फेलियर था, ऐसी कोई एक चीज नहीं थी इसकी वजह से यही हम जो बात है आप कलेक्टिव फेलियर की कह रहे हैं, खासकर हमारी बैटिंग की, यही बात रिकी पॉन्टिंग ने भी कही थी। उनका भी कहना था कि टीम इंडिया की बैटिंग फ्लॉप हुई है कहीं ना कहीं, जिसके चलते टीम इंडिया सीरीज हारी है। तो पॉन्टिंग के अंदाज में अगर आपको कहना हो कि भाई जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई, उसने ऑस्ट्रेलिया को सेलिब्रेट किया और टीम इंडिया को एक सबक भी दे दिया। Yeah, absolutely. I mean, this was on the cards, wasn't it? I predicted a 3-1 scoreline, and I think dropping Rohit Sharma or making him sit out for that last Test match, I don't think that was a very smart move. I think they should have played Rohit Sharma. He was the designated captain, so he should have played. Apart from that, I think Bumrah was the only bowler who sort of got going in this series. So apart from him, some of the other bowlers didn't bowl as well as they should have. Australia, they're 100 in backs. I mean, they've got 3 or 4 magnificent bowlers, and I think Scott Boland was the major difference between the two sides. परफेक्ट परफेक्ट, रिकी पॉन्टिंग ही सामने मौजूद है, बिल्कुल देखकर यही लग रहा है। आप जैसे जब इंडियन और किसी फॉरेनर की टोन पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए कोई लड़का अगर हमें देख रहा है, वो भी वॉइस आर्टिस्ट बनने का कोशिश करता हो, चाहता हो इंडिया के किसी भी कोने में, क्या कहेंगे आपकी, कैसे पकड़ते हैं उस टोन को? जी, एक्चुअली एक्सेंट पकड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप जो एक्सेंट में वो बात कर रहे हैं उसको अगर आप ठीक से पकड़ें तो आई थिंक आपका आधा काम वहां पे हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सेंट है वो बड़ी डिफरेंट है, कि जैसे उनकी जो बात करने का तरीका है थोड़ा एक रफ एंड टफ भी है, और एक थोड़ी एक जिसे कहते हैं कि आपको एक टंग टंग का बड़ा यूज करना पड़ता है उसमें। स्ट्राया, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलते, स्ट्राया बोलते हैं। तो ये एक चीज है। ब्रिटिश एक्सेंट है, जैसे उनका नासिर हुसैन साहब है, तो Jasprit Bumrah is a great bowler. There's no doubt in my mind Jasprit Bumrah is the best bowler in the world right now. ये एक एक्सेंट है। फिर उनका नॉर्दर्न एक्सेंट बड़ा अलग है। वेस्ट इंडीज, माइकल होल्डिंग, हु कैन फॉरगेट माइकल होल्डिंग। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्सेंट्स है ना, ये आप अगर ठीक से सुनते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाता है, फिर वो आवाज निकालने से पहले आपके माइंड में बजती है। तो जब वो बजेगी ना आवाज, जब आप सोचोगे कि आपके माइंड में माइकल होल्डिंग बोल रहे, तो वो इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो एक्सेंट, फिर उसके बाद है केडेंस, जिस पिच पे जिस पेस पे वो बात करते हैं, जो हम लोग, ये म्यूजिकल है काफी प्रोसेस, पेस पे, जिस पेस पे वो बात करते हैं, जिस पिच पे वो बात करते हैं, वो, तो इन सब का जो मिश्रण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब जो द व्हाट एस्पेक्ट है कि क्या वो बात कर रहे हैं, तो वो आपको तभी आएगा जब आप बहुत उस पर्सन को सुन रहे हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या बोले, वो आपके अंदर ही बस नेचुरली आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पता नहीं अभी तक किसी ने इस बात को नोटिस किया है नहीं किया है, बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय मांजरेकर हिंदी बोल रहे हैं। जो आपका एक नेचुरल टोन मुझे दिख रहा है, वो थोड़ा थोड़ा संजय मांजरेकर जैसा दिख रहा है। संजय मांजरेकर एकदम बम्बैया हिंदी बोलते हैं। When it comes to English as well, I think he's a lovely commentator, loves to see test match cricket, and also appreciates the new talent of players that come through. He's not stuck in the past. परफेक्ट परफेक्ट। मांजरेकर, संजय मांजरेकर जितना बोलते हैं उससे ज्यादा मुझे लग रहा है आजकल ट्विटर पर भी बोल रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार सबकी क्लास लगा रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें, आपने क्रिकेटर की बात नहीं की, क्रिकेटर्स में बात की जाए तो फिलहाल आपको हाल फिलहाल में कौन अपना फेवरेट नजर आता है? कमेंटेटर तो आपने बता दिया, जसप्रीत बुमराह, विदाउट अ डाउट। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से, जैसे हम बचपन में देखते थे तो सचिन तेंदुलकर थे, तो वो उन्होंने एक अपना जो है वो बैटिंग का जिम्मा उठाए रखा था इंडिया के लिए। वैसे ही जसप्रीत बुमराह आज की डेट में है जहां पे उन्होंने बॉलिंग का जिम्मा उठाया है, एंड इज अ वन मैन शो। इट्स क्रेजी, एंड पर्टिकुलरली अ सॉफ्ट कॉर्नर, बिकॉज इंडिया में तब हम सोचते थे बचपन में कि कोई ऐसा फास्ट बॉलर आए, ऐसा कभी लगा नहीं था।
और ऐसा फास्ट बॉलर जिनको माल्कम मार्शल, एलन बॉर्डन ने उनको माल्कम मार्शल से कंपेयर किया, जी। वसीम अकरम और ग्लेन मैग्रा और इन सब तेज गेंदबाजों से उनकी कंपैरिजन होती है। बहुत अच्छा लगता है कि तो मतलब आई इंडिया से ओनली ऐसा, बिलीव इन जस्सी भाई। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मुन्ना भाई में वो डायलॉग नहीं है, वो जहीर, वो उनको बोलते हैं जहीर, जिनका जिमी शेरगिल का जो कैरेक्टर हाँ। है, वो संजय दत्त को बोलते हैं कि मुन्ना आप तो भगवान है। वैसे कभी कभी लगता है जैसे मतलब विकेट निकालते हैं कि जस्सी भाई आप तो भगवान है, आप जी। कि यार इनके लिए मैं उठ सकता हूँ, 5 बजे उठ भी सकता हूँ, 3 बजे तक जग भी सकता नहीं हूँ। ही इज बिल्कुल, वो अमेजिंग। डिजर्व करते हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली कि उनकी इंजरी ठीक हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में सारे मैचेस खेलने को दिखें। लेकिन इस बीच मैंने एक चीज नोटिस की, आपने वसीम अकरम का नाम लिया, तो अब जी बात हो रही है क्रिकेटर्स की, तो इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात ना हो ऐसा तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी अगर हमें सुनने को मिले। देखिए, इमरान खान साहब को मैं सुना सकता हूँ। हाल ही में ऑब्वियसली वो ठीक नहीं चल रहे उनके हालात, लेकिन फिर भी हम उनको पेश कर सकते हैं दर्शकों के सामने। इमरान खान साहब एक ही चीज कहते हैं, जब तक आप अपने डोमेस्टिक को तवज्जो नहीं देंगे तब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं जीत सकते। पाकिस्तान टैलेंट के दम पे इक्का दुक्का मैच जरूर जीत जाएगा, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली जीतना है तो आपको अपना डोमेस्टिक फिक्स करना होगा। क्या बात है भाई, परफेक्ट। इमरान खान को भी आपने कॉपी किया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्रिकेटर बच रहा है जिसको आपने लगभग लगभग मॉडर्न से लेके हमारे जितने भी हिस्टोरिक हैं सबको ही कॉपी कर लिया। लेकिन वही बात आती है कि एक बहुत बड़ा फैन क्लब है जो कि इस इंटरव्यू को शायद देखे तो उनके मन में सवाल आएगा कि विराट कोहली कब। क्योंकि विराट कोहली ऐसे एक क्रिकेटर हैं जिनके बिना आज की तारीख में बिना कोई क्रिकेट कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होता। जी बिल्कुल। विराट कोहली का मुझे ये सिर्फ सिर्फ एक विराट कोहली की आवाज की एक प्रॉब्लम लगती है कि अगर मैं निकाल भी लूं तो मुझे आई थिंक 100 लोगों से अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा कि भैया ठीक जी। लग रही है। ये इतना बड़ा उनका फैन क्लब, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं उनका। तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी 19-20 भी हो वो। तो बड़ी उनके वॉइस की भी प्रैक्टिस हो रही है मेरी, और जद्दोजहद शुरू है। बड़ी डिफिकल्ट वॉइस है उनकी नहीं तो आप क्रैक दर्शकों करने को की। वादा कर जाइए ना कि जब भी हम अगली बार मिलेंगे तो विराट से ही बात शुरू करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वादा करते हैं कि विराट की आवाज से शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली मुझे कहा है विराट की आवाज के बारे में, बट जैसे जैसे सचिन साहब है, धोनी है साहब है, ये सारे जो लोग हैं, लेजेंडरी इतने लोग हैं, तो इनकी अगर पिच परफेक्ट नहीं आएगी तो लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं, जी। विच इज ऑल्सो फेयर। मैं भी अगर सुनूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा, बट डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, एंड नेक्स्ट टाइम जी। होपफुली विल स्टार्ट ओपन द बैटिंग विथ विराट कोहली। नहीं, दर्शकों को बता भी जाते हैं कि भाई जो पार्ट 2 आएगा इंटरव्यू का उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। पार्ट 2 में विराट कोहली देखने को मिल सकते हैं। मार्क निकलस की मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई है, इयन स्मिथ है, ये सारे कमेंटेटर्स है, इयन बिशप है। हम्म। तो जितने मैं कर रहा हूँ उतने चैलेंजेस मेरे सामने लोग रख रहे हैं। जी। तो नहीं, इंडिया में कहते हैं ना दिल मांगे मोर। दिल तो मांगे मुंह। जी, बिल्कुल। तो नहीं, जो आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई। टैलेंट मतलब बिल्कुल सुप्रीम टैलेंट है आपका। आप इसको बिल्कुल इस पर और काम करें और जल्दी हम आपको उम्मीद करेंगे कि पार्ट 2 में फिर से आपसे एक बार हमारी मुलाकात हो। जितने भी दर्शकों ने देखा है भाई, आप भी अपनी फरमाइश कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं भाई। शारांग इनका नाम है, इनसे अगली बार आप क्या चाहते हैं और आज आपका ये पूरा जो इनका ये सेटअप है, पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू शारांग। बात की आपने हमसे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे। ऐसा लगा मानो कई सारे क्रिकेटर्स के साथ एक राउंड टेबल हो गया हमारा, लंबी सारी चर्चा हो गई। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि जल्दी फिर से पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच उत्कर्ष साहब। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया ये इंटरव्यू में। इट्स अ ग्रेट ऑनर, लाइक आई सेड, बहुत जबरदस्त था। एंड आई होप लोगों को भी उतना ही पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज 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 मुझे फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। मेरा आई थिंक आप डिस्क्रिप्शन तो अपलोड कर ही देंगे, मैं भी खुद जी। बता देता हूँ। मेरे जो सारे लिंक्स है वो आप अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। शारंग_94 मेरा इंस्टा हैंडल है। मेरे यूट्यूब का भी पेज है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शारंग88 इज माई ट्विटर हैंडल। तो या तो मेरा नाम भी आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट, बट प्लीज फॉलो कीजिए, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे जो बड़ा टॉनिक होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो आपका प्यार है, आपकी फॉलोइंग है। एंड ऐसे ही आप सजेस्ट करते रहिए। और भी सारे जो क्रिकेटर्स है, कमेंटेटर्स है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड कीप एंटरटेनिंग।
थैंक यू, नहीं थैंक यू सो शानांग, ये तो पक्का है कि आपके नोटिफिकेशंस की बाढ़ आने वाली है, आपके फोन में आपके मच। फॉलोअर्स जरूर बढ़ने वाले हैं, ये हम पूरी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच, कन्वर्सेशन काफी जबरदस्त था। कई सारे क्रिकेटरों से हमें मिलने का आज मौका मिला, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मिले तो हम आमने सामने मिले और कई सारे और क्रिकेटरों की हम यहाँ पर बातचीत करें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच उत्कर्ष साहब, थैंक यू।